प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मालदीव पहुंच गए। राष्ट्रपति मोइज्जू ने उनका स्वागत किया। लेकिन क्या आपको पता है कि 2 दिन के दौरे का प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव में क्या महत्व है? दरअसल पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। मोदी के स्वागत के लिए वहां के लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहरा रहे थे। मोदी की ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास रहने वाली है। इसके अलावा पीएम के स्वागत के लिए देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री भी मौजूद थे। मालदीव के साथ चल रहे तनाव के बीच पीएम को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करें। भारत नहीं चाहता कि मालदीव के साथ उसके संबंध और खराब हों, क्योंकि भारत जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे चीन को ज्यादा फायदा होगा। मालदीव में हर जगह पीएम मोदी के स्वागत और बधाई वाले पोस्टर लगे हुए थे। अधिकतर पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री मोदी की ही फोटो थी। पीएम मोदी का स्वागत करने आए लोगों के हाथ में भारत का तिरंगा था। कई बच्चे मोदी के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए उनकी फोटो अपने साथ लाए थे। पीएम मोदी की मालदीव की यात्रा कई मायनों में खास है। भारत मालदीव संबंधों में स्थायित्व और भरोसे को फिर से बहाल करना एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा स्वतंत्रता समारोह के मौके पर आमंत्रण भारत की बड़ी रणनीतिक जीत भी है। चीन को संदेश मिला कि दक्षिण एशिया में भारत की कूटनीति निर्णायक भूमिका में है। चीन को लेकर भारत के लिए ये अच्छा है। राष्ट्रपति मोइज्जू की सरकार के भारत विरोधी कई फैसलों के बावजूद मोदी सरकार ने संयम का परिचय दिया और अपनी कुशल रणनीति से हालात बदल दिए। भारत अपने पड़ोसी मालदीव से टकराव नहीं चाहता। ऐसी कई वजह हैं जिससे कि भारत नहीं चाहता कि मालदीव के साथ उसके तनाव और बढ़ें। भू राजनीतिक महत्व की वजह से भी कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी मालदीव ही है। इसके अलावा मालदीव में चीन निवेश के जरिए अपना दखल बढ़ा रहा है। तीसरा कारण भारत की पड़ोसी प्रथम नीति है, जिसमें भारत की प्राथमिकता में मालदीव हमेशा ऊपर रहा है। भारत ने मालदीव को आर्थिक मदद करने के लिए 2024 में मालदीव को $400 मिलियन की मदद की थी। भारत ने रक्षा सहयोग जैसे नौसैनिक उपकरण, ट्रेनिंग और विमान सेवा भी बरकरार रखी। कई प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। भारत ने जनवरी और मई 2025 में नई दिल्ली और माले में कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। इस तरह के राजनीतिक संवाद ने भी दोनों देशों के बीच तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी जब मालदीव की राजधानी माले पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मालदीव की पूरी सरकार पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करती हुई नजर आई। खुद राष्ट्रपति मोइज्जू, मालदीव के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 2 साल से कम समय में भी मोइज्जू की बायकॉट इंडिया की नीति वेलकम मोदी में तब्दील हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।